और उसमें सेटिंग हाय, मेरा नाम जेपी मौर्य है एंड आज मेरे मित्र जो है डॉक्टर बीएन मौर्य, आज उनके यहाँ पे मौर्य मार्ट का उद्घाटन हुआ और उसी वहीं पे हमें कई लोगों से मिलने का मौका मिला। इसमें मुझे ज़्यादा खुशी हुई जिनको मैं फेसबुक पर बहुत दिनों से फॉलो करता था, और इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं देखा एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के अंदर फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि सदियों से हजारों साल से हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, चलो ठीक है उनके पास वो ज्ञान नहीं था। आज हम सारे लोग पढ़ लिख भी गए हैं और कहते हैं हाँ दुनिया में हर चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है, तो हमारे जो पुराने विचार हैं उसके एक्सपायरी डेट क्यों नहीं है। और आज भी हम पढ़े लिखे लोग कुछ ऐसी चीज़ों को न चाहते हुए भी मान रहे हैं। तो मैंने उन्हीं बातों को लेकर मैं आज जो है कुछ चर्चा करूंगा, और मेरे साथ में जिन व्यक्ति का मैं नाम ले रहा था, मेरे मोबाइल को मैं थोड़ा बंद कर देता हूं, तो उनका जो है राम भरोस मौर्य जी उर्फ आनंद भारती। आनंद भारत जी, ओके। तो सर मैं एक्चुअली आप फेसबुक पे मैंने जी एक वीडियो देखी जी, और मैंने देखा कि आपकी माता जी का देहांत हो गया जी 27 तारीख को हुआ। 27 तारीख जी। को, और उसके अंदर मैंने कुछ ऐसी वैज्ञानिक चीज़ें देखी जी, और वो देखने के बाद मेरे अंदर ये विचार जागा कि आखिर हमने अभी तक तो इसे कभी देखा नहीं। तो उसके अंदर एक तो चीज़ जो कही जा रही थी, पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी माताजी के बारे में बताएं, कैसे मतलब ये घटना हुई या क्या उम्र थी, वो शेयर करने के बाद मैं आगे कुछ मेरे जो जिज्ञासा है जो मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में पूछूंगा। तो थोड़ा माताजी के बारे में बताइए। दरअसल माताजी रही हमारे गांव में, दरअसल ग्राम जौनपुर पड़ता है, मतलब जिला जौनपुर है, ग्राम गोथू, पोस्ट खेतापुर, थाना निबड़िया, तहसील बड़िया, जिला जौनपुर। और रही बात इनकी उम्र लगभग 80 से 85 के बीच में होगा, क्योंकि 58-59 साल का मेरी उम्र है। और रही बात तबीयत उनका करीबन 2 साल से खराब चल रहा था, और कारण क्या था, दोनों किडनियाँ उनकी काम नहीं कर रही थी। तो मिला जुला के 1.5 साल पहले उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया था। और जब मुझे पता चला और लोगों से राय मशविरा लिया तो उन्होंने बताया कि इस उम्र में दरअसल किडनी ट्रांसप्लांट कराना ठीक नहीं है, तो जितने दिन सेवा कर ले उतना अच्छा होगा। तो होम्योपैथ के हिसाब से वो करीबन 1.5 साल तक चली जी, और मिला जुला करके सब ठीक ठाक रहा। 12 दिसंबर के दिन उन्होंने डांस भी किया, और 27 दिसंबर से लेकर के 27 तारीख तक वो खाट पे रही, और 27 तारीख को उनकी सांस की गति रुकने की वजह से दुनिया से चली गई जी। जी, उसमें मैंने एक चीज़ और देखी कि आप जो है जब उन्हें वैकुंठ धाम कहते हैं जी, या जी, वहाँ पर ले जाया जा रहा था, हाँ। तो अभी तक तो हमने अलग अलग शब्द सुने हैं जी, राम राम सत्य है और ये सब। तो मैं एक्चुअली मुंबई का विद्यार्थी और यहाँ पे जीवन मरण सत्य है जी, ये मुझे दिल को बहुत छू गया। इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या है। हकीकत यह है कि जो आदमी इस दुनिया में आया है तो जाएगा, और अगर देखा जाए कुछ भी अगर सत्य है तो जीवन मरण ही सत्य है। और जो तरह तरह के पंथ हैं, संप्रदाय है, उनका अपना अलग अलग तरीका है, लेकिन वो तरीके से हमें ये तरीका अच्छा लगा कि जीवन मरण सत्य है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसको कोई बुरा मान ही नहीं सकता है कि जीवन और मरण सत्य है। तो हम ऐसा काम करता हूँ ताकि वो सब पे खड़ा उतरे, इसके लिए हमने जीवन मरण सत्य हो, माता जी अमर रहें, इस तरह से हमने जो है। बिल्कुल सही बात है कि जीवन मरण जैसा कहा कि दुनिया में यही सत्य है। जी। एक चीज़ मैंने और भी देखा आपकी वीडियो के अंदर या कहीं पे मैंने मैं बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं मेरे पिताजी के बहुत क्लोज था, और जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए अचानक, और इतना दुख हुआ कि मैं उनके 2-3 सालों तक मैं ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाया। तो गाँव में एक पद्धति है तेरही करने का जी, और वहाँ पे मैंने इतने सामाजिक मेंटल टॉर्चर, वो हमारे समाज के लोगों का जो राजनीतिक या जो किसी को हमारे पिताजी से मैंने देखा कोई लगाव नहीं था, लेकिन ये चीज़ें हो रही थी। और फिर जाने अनजाने में हमने वहाँ देखा कि जो तेरही है एक हमारा स्टेटस सिंबल हो गया। और मैं आपको बताऊं साहब कि तेरही में हमने, ठीक है लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम खून के आंसू रो रहे हैं जी, और हमने लोगों को खुश करने की पूरी कोशिश की।
तो मुझे बीइंग अ इंजीनियर एंड MBA गाय, साइंस ये होने के बावजूद मैं ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस समाज के अंदर ये चीज़ें क्यों डाली गई हैं। आज हम लोगों को खिला रहे हैं, वो भी अंदर से खून के आंसू रोते हुए। लेकिन मैंने देखा कि आपने इस बारे में जो मृत्यु भोज है, इसके बारे में कुछ ऐसी बातें कही कि ये चीज़ें सही नहीं है। तो मैं उससे जानना चाहूँगा और जो लोग इसे देखेंगे वो भी जानना चाहेंगे कि वाकई ये क्या है, सरकारों ने क्या इसकी कोई लाइन बनाई है, गाइडलाइन क्या है। प्लीज़ इसको शेयर करिएगा ताकि हम जैसे नई पीढ़ी को जो है एक सीख मिले। ऐसा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। पहली बात तो आपको बता दूं, जब माता जी मर गई तो उस समय मैं सूरत में था। अच्छा। हमें सूचना मिला, हमने कहा ठीक है 2-4 घंटा 6 घंटा रखिए, बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको संदेश मिलेगा वो आना चाहेगा। तो मैंने मिला जुला के 6 घंटे से 7 घंटे समय दिया और घर वालों को बताया कफन कोई नहीं लाएगा, फूल माला नहीं लाएगा, कोई सामान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि तिकठी जो बनती है बाम्बू का वो भी मैंने मना कर दिया, क्योंकि हमें पता है स्टील का सारा सिस्टम मिल रहा है और श्मशान में रखा हुआ है। उसको मंगा करके मैं नीचे एक चादर रखा, ऊपर एक साल रखा, इसी से काम खत्म हो गया। और हमारे यहाँ क्या उत्तर प्रदेश में खास करके लोग कफन लेके आते हैं, सारे लोगों को बताया था कफन कोई नहीं लेके आएगा, और जिन लोगों ने लेके आया भी उसका मैंने बगल में रखा और उसको हम कहीं शांति दान में ले जाके दान कर दिया। और दूसरी बात, आपने कहा मृत्यु भोज की बात, तो हमने बहुत पहले जब माता जी जिंदी थी तभी हमने कहा दिया था अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा ही अंतिम संस्कार होगा। उसके बाद किसी प्रकार का कोई संस्कार हम करेंगे नहीं। हाँ, और जीवन मरण सत्य है, माता जी अमर है करते हुए मिला जुला करके श्मशान तक पहुँचे। अस्पताल में जाने के बाद वहाँ पर डिक्लेयर हुआ कि भाई पहली बात कि अपने भारत में 2 तरह के भोज होते हैं, जिस पे आपने चर्चा किया, मृत्यु भोज और एक प्रीति भोज। प्राइमरी के बच्चों से जब हम क्वेश्चन करता हूँ कि भारत में 2 तरह का भोज होता है, कौन सा नहीं खाना चाहिए, बच्चे कहते मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए। और अगर मैं बताऊँ, राजस्थान सरकार ने एक्चुअली भारत के संविधान मृत्यु भोज अधिनियम 1960 में लिखा है कि मृत्यु भोज कराना और करना, खाना और खिलाना अपराध है, लेकिन हर राज्य में ये दरअसल नियम लागू नहीं है। राजस्थान ने लागू कर दिया है, अगर किसी ने मृत्यु भोज किया 1 साल की सजा है। जी अच्छा, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। जैसा कि दोस्तों मैं भी अभी इस चीज़ को तो आपके सर से मैं जान पाया जी, लेकिन मैं जानता हूँ कि साइंटिफिकली आप जिन भी सेवन कंज्यूमशन जी, जिस जो भाव होता है वो भाव भी हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जो हमारी DNA RNA में आत्मा बसती है। तो जब हम भोजन भी तो एक ऐसा एनर्जी का मार्ग है जो हमारे सेल तक जाता है। तो अगर वो भोजन दुखी मन से किया जाए तो हमारे आत्मा में क्या जाएगा, दुखी जाएगा। बहुत सही बात है, लोगों की इसकी जानकारी नहीं। तो मैं और एक मेरे दिमाग में एक सवाल है कि अगर मृत्यु भोज नहीं होता है तो क्या इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसका कोई विकल्प भी है? ऐसा है कि अगर देखा जाए तो पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके। जैसे आपके घर में आपकी माँ, बहन, बेटी किसी का भी कोई कार्यक्रम हो रहा है, जैसे आपके बच्चे की शादी हो रही है, उस शादी के दौरान में जो आपके घर में जैसे माता जी बुजुर्ग हैं, उन्हीं के साथ में 10-5 और बुजुर्गों का सम्मान करवा दीजिए और वहीं पे डिक्लेयर कर दीजिए कि भाई मरने के बाद कोई भी जो है जो मृत्यु हो नहीं होगा, वो वहीं क्लियर कर दीजिए। और अगर मान लीजिए नहीं भी क्लियर करे हैं तो मरने के बाद मान लीजिए सारे लोग इकट्ठा नहीं हुए तो एक श्रद्धांजलि सभा होता है, और श्रद्धांजलि सभा का समय जो होता है 2 बजे से 4 बजे या तो 10 बजे से 1 बजे तक, उसमें अल्पाहार आप दे सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा। लेकिन हमारे समझ में ये आया कि दरअसल ये भी धीरे धीरे बड़ा रूप पकड़ लेगा कि कोई दूर से आए तो उसको खाना खिलाओ, कोई नज़दीक से आए तो उसको मत खिलाओ। उसमें भी थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लगा, इसलिए हमने पहले से डिक्लेयर कर दिया था। और माता जी की तस्वीर मैंने पहले से बनाया था, तस्वीर के नीचे लिखा था अंतिम यात्रा ही अंतिम संस्कार होगा, पहले से डिक्लेयर कर लिया था। और आपको बता दूं, जलाने के बाद, और वहाँ पर आपने देखा होगा, शायद ध्यान से नहीं देखा होगा, मिला जुला के 40% महिलाएं श्मशान में थी। बहुत ही। और मेरी एक पोती है 3.5 साल की, उसने अग्नि दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी वैज्ञानिक पद्धति है। एक चैलेंज और मैं देखता हूँ, क्योंकि भारत देश के अंदर अभी भी बहुत जाहिल, इवन पढ़े लिखे जाहिल मौजूद है। अब एक सवाल ये आता है, मैंने कहीं अनुभव भी किया है या मेरा ऐसा सोचना भी है, जैसे गांव के अंदर ये घटना घटती है और हम जो है जो वैज्ञानिक पद्धति जैसे आप शेयर कर रहे हैं उस हिसाब से हम करते हैं, और हम जो 13 ही यानी मृत्यु भोज वगैरह नहीं करते। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानेंगे उनकी आत्मा यही है, वो
मुक्त ही नहीं हुई, तो ऐसे लोगों को कैसे टैकल किया? सर देखिए, हकीकत सच्चाई ये है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें तर्क करना चाहिए। और अगर मान लीजिए हम लोग तर्क करने में फेल होते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चों को खड़ा करते हैं। जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि मर जाने के बाद में हमारे गांव में, उत्तर प्रदेश में खास करके देखा गया है कि पीपल के पेड़ में हांडी बांध के उसमें पानी डालते हैं। तो बच्चों से मैं पूछता हूँ क्या पानी जाता है, बोलते नहीं जाता है। तो नहीं जाता तो हम नहीं करेंगे। बाल छीलने की प्रथा है शुद्धक के दिन, तो लोगों से तर्क करता हूँ कि बाल छीलने से होता क्या है। पहली बात तो लोगों को पता नहीं है, रिवाज है मालूम नहीं है, लोग कर रहे हैं, डंडा पीट रहे हैं, हम भी पीट रहे हैं। तो मेरे दादाजी 94 में मर गए। जब मैंने लोगों से क्वेश्चन किया, इंजीनियर, डॉक्टर, वर्षियर, वकील सारे लोग आए थे, क्या यार रीति रिवाज परंपरा है इसलिए नहीं किया जाता है। तो मैं बोला मेरे दादा मर गए तो मेरे दादी को भी जलाओ, सती प्रथा था। तब वो लोग वहाँ फेल हो गए। तब उन्होंने कहा बाल छील लेने से शुद्ध हो जाता है घर। तब हमसे मैंने कहा कि 24 घंटे में 12 घंटा मान लीजिए मैं घर रहता हूँ, 12 घंटा बाहर रहता हूँ, तो पहले महिलाओं का छीलने का काम करूँ। फिर घर में तो रहती हैं, पहले उनका छील लो बाद में मेरा छीलो। तो बोले यार ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं बोला नहीं हो सकता, तो मैंने नहीं छिलवाया। 94 में पिताजी मर गए 4 साल पहले, वहाँ भी नहीं किया। वहाँ पर मृत्यु भोज के स्थान पर श्रद्धांजलि सेवा किया मैंने। हाँ, और जितनी वहाँ विधवा महिलाएं थी उनको एक मैंने वस्त्रदान दिया, खाना नहीं खिलाया। अच्छा जी। और यहाँ पर मेरी माता जी मर गई, श्मशान में जाने के बाद कोई कार्यक्रम नहीं। हाँ, कुछ अंगदान और वस्त्रदान मैंने ले जाकर के एक अनाथाश्रम है, नाम है उसका शांति दान, वहाँ पर विकलांग बच्चे हैं 300-350, तो उन लोगों को वस्त्रदान दे दिया, कुछ खाने का सामान दिया। ओके ओके जी। तो दोस्तों ये छोटी सी चर्चा थी, और आप जहाँ भी या मेरे YouTube चैनल पे आप देख रहे हैं तो उसे आप सब्सक्राइब करिए। सर जी का भी YouTube चैनल है, और अपने YouTube चैनल का नाम बता दे सर, क्योंकि आपके चैनल पे जाएगा। मेरे YouTube चैनल का नाम है JP मौर्या रीसेट लाइफ। लाइफ को रीसेट करना है। सर आपका भी चैनल है तर्कशील, द तर्कशील पर भी आप जाइएगा, क्योंकि ये सर के जहाँ भी कार्यक्रम होता है, जहाँ भी ये जाते हैं, ये ज्ञान, ये वैज्ञानिक ज्ञान जो है लोगों तक फैलाते हैं। तो हम हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग जो है, चाहे किसी भी क्षेत्र से हैं, लेकिन जो मृत्यु भोज और इस प्रकार की कुरीतियां हैं, सारे वर्ग के लोग, सारे समाज के लोग जो है इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, मगर जो है उनके पास कोई विकल्प नहीं है। नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कोई भी अपने घर का लाइट का बिल भरने वाला नहीं है। राइट। और एक जमाना था लड़कियों को पढ़ना पाप था, और आज नहीं पढ़ाएंगे तो पाप है। बिल्कुल। कोई भी नया काम करेंगे आप तो लोग तो कहेंगे। राइट। जी। तो ये छोटी सी चर्चा थी और बहुत अच्छा लगा सर, और थैंक यू सो मच। आपका इंटरव्यू में आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सर।